बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से शीरमाल घर पर बनाने की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने छलनी में डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें मैं सारे खुश्क इंग्रेडिएंट शामिल कर दूँगी और फिर मैं इसे छानूँगी। जिसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, और इसके साथ ही सब्ज़ इलायची का पाउडर है 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें कैवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं खुशबू के लिए। इसके साथ ही 5 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने चीनी शामिल कर दी है और यीस्ट आएगी इसमें 1 टीस्पून। इंस्टेंट यीस्ट है मेरे पास, ड्राई। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, यानी खुश्क दूध। और इन सारी चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। खुश्क चीज़ें जो हैं वो सारी हमारी मिक्स हो जाएंगी इस तरह से। अगर आपके पास चीनी जो है वो मोटी हो और वो इस तरह से छानी ना जा सकती हो तो आप उसे दूध में शामिल कर लें, जिससे कि हम इसे गूंदेंगे। अब हमने शामिल कर दिया है इसमें 1 अंडा। इसको हम हाथ की मदद से आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद नीम गर्म दूध ले लेंगे और इसके साथ हम इसे गूंदेंगे जितनी ज़रूरत पड़े। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़े साइज़ का कप था, 1/3 कप लिया है और इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें इसकी एक हार्ड सी डो तैयार करनी है। हमें इसे बाइंड कर लेना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अभी हमें जस्ट इकट्ठा सा करना है इसको, और सख्त डो की सूरत में हमें इसे इकट्ठा करना है। नरम या सॉफ्ट डो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा बटर या घी वगैरह मतलब चिकनाई डालनी है। तो अगर हम इसे पहले ही सॉफ्ट कर लेंगे तो ये हैंडल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने इसे सारे आटे को सख्त से उसमें इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भरकर मेल्टेड बटर। आप इसकी जगह देसी घी या दूसरा जो नॉर्मल घी होता है डालडा, वो भी ले सकते हैं। जो भी आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो डालने के बाद इस तरह से हम उंगलियों की मदद से इसको इसके अंदर जज्ब करवाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। और जब 10 मिनट आपको हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको हल्के हल्के से फोल्ड करना शुरू करना है। दस मिनट के बाद जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे तो 1 से 2 मिनट के बाद ही ये इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। अब इसको हमें बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से 2-3 दफ़ा इस तरह से हमें इसको करके और चारों तरफ से इसको इस तरह बाइंड करते फोल्ड करते जाना है, सॉरी। और हमें इसको रख देना है। हम इसे रेस्ट दे देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए ढककर। यहाँ पर अब मुझे तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और डो जो है वो हमारी साइज़ में तकरीबन डबल हो चुकी है। हम इसको अच्छे से एक दफ़ा फोल्ड करेंगे ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है इसके अंदर वो निकल जाए। फोल्ड कर लेने के बाद हमने इसे काउंटर पर निकाल लिया है, रोल कर लिया है। और रोल करने के बाद हम इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं इतने आटे में 4 शीरमाल तैयार करूँगी। बहुत नॉर्मल से साइज़ के होंगे, बहुत बड़े बड़े से नहीं। तो अब इन चारों हिस्सों को हम अलग अलग पेड़े बना लेंगे इसके, फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से। और पेड़े बनाकर हम इन्हें मज़ीद 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं, उनको 10 मिनट रेस्ट दे दिया। अब हम एक एक करके इसको बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है और ये इसके साथ ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा हमने बेला है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है चूल्हे पर, अब जिसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट कर रही हूँ। एक तरह से थोड़ा गर्म हो जाए ताकि ये ढक्कन दे दिया है मैंने इसके ऊपर, और फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखी है। अब हमने इसके ऊपर जो शीरमाल हमने बनाया है इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेना है। आपने देखा होगा इसके ऊपर सुराख सुराख से होते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैंने बटर नाइफ़ ली है। आप चाहें तो किसी भी स्पून का जो पीछे का हिस्सा होता है उससे भी ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे शीरमाल में थोड़े थोड़े से फासले पे हमने ये निशान बना लेने हैं। पूरे शीरमाल पर ये निशान बना लेने के बाद हमने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाना है, ब्रश या किसी भी कॉटन के कपड़े वगैरह की मदद से। यहाँ पर जो पैन है हमारा वो प्री हीट हो गया है। 2 से ढाई मिनट हमें लग जाते हैं ये करने में, आहिस्ता आहिस्ता।
और अब हमने इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा पानी। बिल्कुल थोड़ा सा हमने लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ब्रश ना हो तो आप किसी भी कपड़े या टिश्यू की मदद से लगा सकते हैं। और इसको मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है। ढक्कन हम बंद कर देंगे, फ्लेम हम लो कर देंगे अब, यानी पहले मीडियम टू लो थी, अब हमने लो कर देनी है। और 5 मिनट हमने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमने इसको नीचे की साइड से कुक होने देना है। 5 से 6 मिनट के बाद हम कोई सा भी सीधा चम्मच लेंगे जो इसको ख़राब ना करे, और नीचे की साइड से हम डालकर हल्का सा उठाकर देख लेंगे। अगर अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम 1-2 मिनट के लिए भी मज़ीद रहने देंगे। हमारे पास अच्छा सा कलर आ गया है तो अब मैंने इसको पलटना है, लेकिन पलटने से पहले मैं इसके ऊपर भी हल्का सा पानी लगा लूँगी, यानी ऊपर की साइड भी। पानी लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा चिपक जाए नीचे, और जब हम इसको पलटें, और चिपकने के साथ जो है वो बहुत ही परफेक्ट सा कलर आता है, बिल्कुल उस तरह का जिस तरह का बाज़ार से जब हम लाते हैं तो उसके ऊपर होता है। तो बस इसको हमने यहाँ पर पलट दिया है, और पलट कर इसको हल्का हल्का सा मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा चिपक जाए नॉन स्टिक पैन में। तो यहाँ पर 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको भी बंद किए हुए। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और चेक कर लेंगे। अगर वही बात है कि दोबारा कलर सही ना आया हो तो आप 1-2 मिनट मज़ीद दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से निकालने से पहले हम प्रेस कर लेंगे, ताकि जहाँ पे जिन जगहों पे कलर सही नहीं आया या कोई भी इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो वो सही हो जाए। और इसको हम निकाल लेंगे किसी भी कूलिंग रैक या स्टैंड वगैरह पर, जिसमें कि ये ठंडा हो जाए। और मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिर्फ बटर। अगर आपने इसको पानी लगाना भी हो तो आप इसको सिर्फ कॉटन या ब्रश की मदद से हल्का सा पानी लगाइएगा, डिप मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसे पैन में बनाया है तो ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। और मैंने इसे बिल्कुल पानी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने इसके ऊपर बटर लगाया है। दूसरे जो मेरे पास शीरमाल तैयार होने हैं, मैं उसको इस तंदूर में तैयार कर लूँगी। ये इलेक्ट्रिक तंदूर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये ज़रूर लें। ये नान पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए बहुत बेस्ट है, टाइम इसमें बिल्कुल कम लगता है। 2 मिनट में हमारा जो शीरमाल है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने उसी तरह से बेल कर डिज़ाइन बनाकर इसको ऊपर की साइड रखा है, जिससे कि इसमें नीचे की साइड पे कलर आएगा। और जब हम 1 से 1.5 मिनट में इसमें नीचे की साइड कलर आ जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और पानी लगाने के बाद हम इसको अंदर, ये जो ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इससे ऊपर की साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा शीरमाल पे, और इसमें भी 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा, यानी 2 से 3 मिनट के दरमियान आपका एक शीरमाल बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है, पक जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन की ट्रे में आप बेल कर इसी तरह से रखें और 15 मिनट आप उसको 180 to 200 डिग्री पर बेक कर लें, आपका शीरमाल तब भी तैयार हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पर 2 मिनट में हमारा जो शीरमाल है वो तैयार हो गया है। उतने में हमने ऊपर वाला भी तैयार कर लिया है, एक और ऊपर रख देते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं अब पानी लगा रही हूँ क्योंकि ये तंदूर में बना है तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा। और इसके ऊपर भी मैंने इसको डिप नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कपड़े की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो लगाया है। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, और अगर पैन से निकाला हुए पे भी आपको फील हो कि आपको लगाना चाहिए तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट होता है और पानी की मुझे ज़रूरत महसूस उस पर नहीं होती। लेकिन अगर आपने लगाना हो तो मैं फिर कह रही हूँ कि इसको डिप मत कीजिएगा, ख़राब हो जाएगा। आपने सिर्फ ब्रश या कपड़े की मदद से लगाना है। और उसके बाद अच्छे से बटर या कोई सा भी घी हो आपके पास, वो आप दोनों साइडों पे इस तरह से हल्का हल्का सा बिल्कुल ग्रीस कर दें, ताकि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी शाइन और वो आ जाए कलर। और यहाँ मेरे पास सारे शीरमाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। ये वो शीरमाल हैं जो मैंने तंदूर में तैयार किए हैं। मैं इनको भी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट इसका लुक है, और अंदर से भी टेक्सचर बिल्कुल वैसा जैसा बाज़ार का होता है। और ये वो वाला शीरमाल है जो हमने पैन में तैयार किया, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई कसर नहीं है इसमें भी। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे शीरमाल बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।